भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत लाना है। और अपना पुराना रिवीजन चल रहा है, उस पुराने रिवीजन में काय की वैयावृत्ति करना, स्व की तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति करना है। और स्व की वैयावृत्ति में सबसे पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा जो पाना है वही सोचिए, और तीसरा एक्शन, जो सोचा है उस पर एक्शन कीजिए, और चौथा जिम्मेदारी लीजिए। तो आप लोगों को बीच में मैंने वर्कशीट बनाने की बात करी थी, और वो सोची जो पाना चाहते हैं उसकी बात करी थी। तो मैंने कहा था कुछ गलतियां होती है आप लोगों से, आप सोचते तो हैं लेकिन सही नहीं सोचते। कैसे कैसे नहीं सही सोचते? मतलब लक्ष्य तो बनाते लेकिन एकदम समीचीन नहीं बनाते, मतलब अस्पष्ट लक्ष्य आपके होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे को कुछ बनते हुए देखना चाहता हूं, ये एक अस्पष्ट लक्ष्य है। नहीं, आपको ये बनाना चाहिए कि मैं अपने बेटे को बेटी को एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूं, एक सीए के रूप में जो बनना या जो बनाना चाहते हैं वो सामने होना चाहिए। फिर मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, ये आप सोचते हो। नहीं, मेरे पास वो जो है 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर फलानी की जो भी कंपनी हो, जो भी कलर हो, उस कलर की कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। या फिर मैं आज नहीं तो कभी ना कभी तो शिखर जी की वंदना करें, नहीं मैं 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी तरह शिखर जी की वंदना करके आऊंगा ही आऊंगा, ये एकदम होना चाहिए। या मुझे धनी बनना है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कितने रुपए चाहिए आपको महीने के, वो मुझे कमाना, इतने समय में कमा के मैं बताऊंगा, ये होना चाहिए। या मुझे मान लीजिए कोई कुछ समाज का बहुत अच्छा काम करना है, कुछ अच्छा क्या करना है आप अच्छे से कहिए, या तो मुझे गौशाला खोलना है, या मुझे कोई ऐसा चैरिटेबल विद्यालय करना है, मुझे ऐसा कुछ बहुत जो भी कर रहे हैं वो एकदम फिक्स होना चाहिए। मुझे एक अच्छा घर बनाना है, ऐसा नहीं, आपको कौन सा घर किस स्थान पर, कितना बड़ा, कितने बेडरूम, कितने स्थान, सब वो एक फिक्स होना चाहिए, तब कहीं जाएंगे। हमारे जो लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। और होता यह है कि हमारे अधिकतर लक्ष्य जो है अस्पष्ट होते हैं। जब अस्पष्ट ही लक्ष्य है तो निश्चित मानना आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई परिवार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के क्षेत्र में, या व्यक्तिगत या सामाजिक क्षेत्रों में आप क्या पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से तय कीजिए। और एक पेड सिद्धांत, इसका पूरा प्रवचन हैगा। पेड सिद्धांत बताता हूं मैं। पेड, पी का पे बोलता है पेयर यानी प्रार्थना, ए का ए बोलता है अफर्मेशन यानी प्रतिज्ञापन, और डी का डी बोलता है ड्रीम क्रिएशन अर्थात स्वप्न निर्माण। इस पर पूरा प्रवचन करूंगा, क्योंकि पैर मतलब प्रार्थना करो, जो बनना है उसके गीत गाओ, अफर्मेशन प्रतिज्ञा करो, ड्रीम क्रिएशन बार बार उसका स्वप्न देखो, और फिर सिर्फ वो और सिर्फ जो पाना चाहते हो सिर्फ वही सोचो। लक्ष्य प्राप्ति के बाद कैसा आपको अनुभव होगा उसको आज अनुभव करके देखो, और सोचना, अपनी सोच में हीनता और नकारात्मकता के विचारों को बिल्कुल निकाल दो। तो अपनी वर्कशीट बननी है सबसे पहले परिवार के लिए। क्या आपने सोचा है? लक्ष्य निर्धारण करो और कितने समय में करना वो करो। कार्य क्षेत्र, जिस कार्य में आप कार्य कर रहे हो, फील्ड में कार्य कर रहे हो, उसका लक्ष्य निर्धारण करो, यहाँ तक पहुँचना और कितने समय में पहुँचना है। स्वास्थ्य के विषय में आप करो, व्यक्तिगत रुचियों के विषय में करो, और समाज, शहर और देश के विषय में अलग अलग उसमें आप करते चलेंगे। तो विभिन्न वर्षों में कौन कौन से लक्ष्य आपको प्राप्त होने वो आपको लिखना है, और लिखकर जो आप पाना चाहते हो ये अगर लिखोगे तो स्वयं आप स्थिर हो जाओगे कि मुझे इतने साल में ये पाना है। और सब विषयों पर सोचना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य सर्वांगीण होना चाहिए। सर्वांगीण का तात्पर्य ये जिसमें मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो। हर क्षेत्र का लक्ष्य बनाकर आप संतुष्ट होकर अपने आप का भला कर सकते हो। और चौथी बात है, जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। कार्य कीजिए, उसका भी एक आपको क्या बनाना है, कमिटमेंट तैयार करना। मतलब जो सोचा उस पर कार्य कीजिए, अर्थात सटीक कार्य योजना पर पूरे जुनून के साथ कार्य कीजिए। वो जो तृतीय चरण के बाद उसमें एक बहुत अच्छी 2 योजना को और जोड़ दे, एक है स्व पुरस्कार और एक है स्वदंड। ये बहुत अच्छी, क्योंकि जब आप
कैलकुलेशन करेंगे अपना, तो एक 100 पुरस्कार भी होना चाहिए, 100 दंड भी होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के बाद जो सोचा वो पाना चाहते हैं, और जो सोचा उस पर कार्य किया, और जो सोचा उस पर कार्य करने में दो बातें, एक होता है 100 पुरस्कार, एक 100 दंड। 100 पुरस्कार, यदि हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं और कार्य कुशल हो रहे हैं, तो अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें जश्न मनाने का पूरा अधिकार है। हमें जश्न मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। लक्ष्यों का सफर शुरू होते ही सफलताओं और असफलताओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से अगर 100 पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि पुरस्कृत होना और सराहना पाना हर व्यक्ति चाहता है। तो पुरस्कार एक प्रेरणा देता है, श्रेष्ठता का पैमाना बनाता है, और अन्य लोगों की राह को भी वो दिखाता है। इसलिए वैसे तो आज के इस मशीनी जिंदगी में लोगों के पास दूसरों के पास सराहना करने का समय ही नहीं है। दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होने की बजाय वो तो प्रतिस्पर्धा की भावना और बलवती होती जा रही है। इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ कार्य हेतु दूसरों के सदैव सराहना की उम्मीद करना इस जमाने में बेईमानी है। कुछ लोगों की धारणा, ज़्यादा काम करें, कोई नौकरी सैलरी तो बढ़नी नहीं है, काय को ज़्यादा काम करें। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारा कार्य अन्य लोगों को सराहना पर निर्भर क्यों है? हम अन्य लोगों को के रिमोट कंट्रोल पर क्यों चल रहे हैं कि सराहना मिलेगी तो हम श्रेष्ठ कार्य करें, अन्यथा करें ही ना? नहीं, जिंदगी हमारी, मेहनत हमारी, सपने हमारे, सफलता और असफलता हमारी, तो फिर हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर क्यों अपने आप को आश्रित कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आश्रित नहीं होना है। हमें अगर शक्तिशाली और श्रेष्ठ होना है तो हम स्वयं को पुरस्कृत करते चलें, और स्वयं को अपनी उस छोटी भी मंजिल हो, उस छोटी मंजिल के बाद भी अपने आप को शाबाशी दें। अन्य लोगों या अन्य की उपलब्धि पर वो दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं उससे हमें परेशान नहीं होना है। हमें तो अपने लिए अच्छा मानकर और अपनी उपलब्धियों पर हमें बिल्कुल निश्चित रूप से सम्मानित करना ही करना है। और सम्मानित नहीं, मैं तो कहता हूं आप 100 दंड भी दें। 100 दंड से तात्पर्य मैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्रीम कोटेशन दे रहा हूं कि इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले स्वयं से होनी चाहिए। इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले स्वयं से होनी चाहिए। हर आने वाला दिन बीते हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। हर आने वाला दिन बीते हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। योग्यता का यही मापदंड आपका होना चाहिए कि मेरा कल से जो है वो आज बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि लक्ष्य आपने बनाए तो लक्ष्य के बाद उन पर कार्य नहीं किया और आलस, लापरवाही, टालम टोल, यदि शॉर्टकट का आपने रास्ता अपनाया तो निश्चित मान के चलना आप अपने ही कमिटमेंट से मुकर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार व्यक्तित्व में आपको स्वयं को कठोर निर्णय लेना चाहिए। और इन सब परिस्थितियों में जैसे आप अपने आप को शाबाशी देते हैं वैसे ही अब अपने आप को अपने विवेक के आधार पर स्वयं को जो है दंडित भी करना चाहिए। अगर लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूं, खाने में कोई अच्छी चीज जो आपको पसंद है वो छोड़ दे, या ऑफिस 1 घंटा आप पहले पहुंच जाएं, या कहीं ऐसा कोई कार्य कर लें जिससे आपको तन को कष्ट हो, या मान लीजिए 7 दिन तक टीवी का त्याग कर दो, या मान लीजिए एक दिन के लिए मोबाइल का त्याग कर दो, इसके बिना आप नहीं रह सकते हो, या 15 दिन के लिए और कोई ऐसी वस्तु त्याग कर दो कि हाँ ऐसा कर रहा हूं, या गौशाला में 1 घंटे सेवा देने पहुंच जाऊंगा, ऐसा कर लो, या फिर 1 दिन वाहन का त्याग, आज मैं जो है पैदल ही चलूंगा, अपने कपड़े स्वयं ही धोऊंगा, या मान लो किया है तो तीर्थ के दर्शन करने चले जाऊंगा, या फिर साधु को इतने आहार दूंगा, या विदान करूंगा, या कोई धन की राशि दान करूंगा, या उत्कृष्ट सामायिक करूंगा, या मौन रहूंगा, या गर्मी में खड़े होकर सामायिक ध्यान लगाऊंगा, या ठंड में लगाऊंगा, या जूते चप्पल ही नहीं पहनूंगा, ये कर सकते हैं, या पूरी रात का जागरण करूंगा, या और भी ऐसे 5 घंटे तक स्थिर होकर बैठे रहूंगा, या फिर उठक बैठक लगाऊंगा। अपने आप को दंडित करें। जब तक आप अपने आप को दंड नहीं देंगे तब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे। अपने आप को कसें, अपनी लगाम अपने हाथ में रखें, तब निश्चित रूप से जो गलती हो रही है उस गलती का सुधार होता चला जाएगा। तो आप जो भी दंड दो, क्योंकि मैंने अपने एक पूरी शीट तैयार करी है जिसमें मैं सुबह से लेकर रात तक का पूरा बायोडाटा लिखता हूँ। और आजकल बामोरा और बड़े बाबा के चरणों में बड़ा ही अतिशय और चमत्कार हो रहा है कि वो अतिशय और चमत्कार हो रहा है। मैं बहुत समय से चाह रहा था ये जो चार्ट मैंने बनाया है
मैं संघ में था तो इस चार्ट को फॉलो अप करता ही करता था। इस चार्ट से पूरी मेरी जीवनचर्या बहुत उत्कृष्ट बनती चली गई थी। और उस उत्कृष्टचर्या में मेरा जो है कुल मिलाकर पूरा जो पेपर है वो पेपर 285 नंबर का पेपर है। उस 285 नंबर में सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या है। और यहाँ आते ही जो है 3-4 दिन बाद से इस चार्ट को मैंने प्रारंभ कर दिया। रोज रात को सोते वक्त और रोज सुबह उठते नंबरिंग सिस्टम से चेक करता हूँ, जहाँ कमी होती है अपने आप को दंडित करता हूँ। इस 285 नंबर के इस पेपर में भैया लोग हमारे जो है वो भी आए हुए, वो भी साथ साथ में इसको फॉलो अप करते हैंगे। और दोनों तीनों भैया लोग भी करते हैं, शिवम भैया भी आए थे, वो भी लेके गए कि हम भी करेंगे महाराज जी। तो उसमें अपने आप को हम दंडित करते हैं। तो इसकी पूरी पेपर है, सुबह से लेकर रात तक का वो पेपर तो है ही, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्या दंड देता हूँ, मैं अपने आप को कैसे दंडित करता हूँ वो आपको बता देता हूँ कि कैसे दंड देता हूँ। पहले भी बताया था, अगर मान लीजिए 285 नंबर का ये पूरा पेपर है और अपना भी आप पेपर बनाइए, मैंने मेरा पेपर बनाया है, बहुत बार रिसर्च करने के बाद यहाँ तक आया हूँ मैं। पहले डायरी में, पहले अपनी मूलाचार की डायरी में था, फिर मूलाचार की पुस्तक में आया, फिर एक छोटा कागज बना, फिर एक और फाइल बनी, ये 4-5वें नंबर की फाइल है जो बहुत वेल मेंटेन, बिल्कुल अच्छे से तैयार की हुई है। तो अब मैं अपना खुद का बताता हूँ कि 0 से 29 के बीच में आना मतलब मेरिट लिस्ट है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं। और 29 से 71 अगर 0 आते हैं उस समय 6 घंटे बिना पूछे नहीं बोलना और 6 घंटे किसी से आंख नहीं मिलाना। और फिर मान लीजिए 127 से 183 तक आते हैं तो उसमें क्या है, तो ये तीसरे नंबर पर कम आहार करना, रात्रि जागरण करना और काय क्लेश करना कम से कम 15 मिनट, या तो ठंड में या गर्मी में। फिर उसके बाद 183 शून्य से अगर ज्यादा आते हैं तो 2 घंटे एक उपवास और 2 घंटे अपने पापों की निंदा करना। और अगर मान लीजिए नहीं दे पाए तो फिर क्या करना है, चतुर्दशी के दिन बैठकर, मान लो कुछ दिन हम नंबरिंग सिस्टम नहीं कर पाए तो अपने आप को चत्तारी रंडक पढ़ते हुए, और जो है अब वो जो करते हैं उसको बता नहीं सकते, वो बताना ठीक नहीं सबके बीच में, वैसी उस प्रक्रिया को करना चाहिए। तो ऐसे आप भी अपना पनिशमेंट तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों का पनिशमेंट तैयार करेंगे, अपने आप को आप कान मरोड़ेंगे तो निश्चित इस क्रिया से आप स्वयं अपने आप से डरने लगेंगे और स्वयं आपको अनुशासित बना देगी। क्योंकि आप अगर एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप को आपको इस प्रकार से दंडित करना सीखना चाहिए, तभी आपके कार्यों में निपुणता आती जाएगी। आपके टालम टोल की आदत, बहानेबाजी की आदत पर अंकुश लगता चला जाएगा और दंड मिलने, सच में जब हम दंडित होते हैं और वो दंड का अनुभव करते हैं तो एक शांति और विशुद्धि बढ़ती है कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की, और उस गलती करने के बाद उसको मैं जब फॉलो अप करता हूँ और करता है, लगता है कि हाँ आज रात का जागरण किया, तो रात के जागरण के बाद फिर बड़ा अच्छा लगता है अगले दिन सुबह कि हाँ हमने बहुत बड़ा कार्य 2.5 घंटे की सामयिक कर ली। हाँ जी, गलती क्यों नहीं होती है कि बिल्कुल होती है। बहुत बार कम नंबर आते हैं, कल हमारे कम नंबर आए थे, आज फॉलो करना है हमें, खुली बात है, हमारे कल की वो हमारी सीट नहीं, हमारे कम नंबर थे, 29 से ज़्यादा आ गए, तो आज हमें 6 घंटे का मौन रखना। मौन से मतलब जितना आप पूछोगे उतना जवाब दूंगा, और 6 घंटे कम से अपने आप में मतलब नीचे निगाह करके रखना है। सोचा है वो करेंगे, आज दिन में चालू वो प्रारंभ करना है उसको 6 घंटे का। तो आए हमारे कल कम नंबर आए तो न आए, 29 से ज़्यादा शून्य आ गए हमारे कार्य क्षेत्र में। कल की सामयिक अच्छी नहीं हो पाई हमारी, शाम के हिल गए डुल गए। भगवान की भक्ति में प्रतिक्रमण हमने कल 15 मिनट में किया, जो कि 30 मिनट में होता है, बड़ा फास्ट किया। गौशाला के मैटर निपटा रहे थे तो हम लेट हो गए, तो 12, 14, 15, 17 मिनट प्रतिक्रमण किया। पूरे के पूरे प्रतिक्रमण के 8 नंबर हमारे पूरे कट गए। शाम की सामयिक के नंबर कम हो गए और अन्य एरिया पद ऐसे नंबर कम हो गए कल हमारे, तो कल हम फेल हो गए हैं। प्रथम नंबर पे आए तो प्रथम नंबर पनिशमेंट यही 6 घंटे देखना नहीं और 6 घंटे बोलना नहीं। आपने बोला कम आते हैं, कम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, मतलब 0 ज़्यादा भी आते हैं और नंबर कम भी आते हैं। ऐसी सबके साथ घटती चली जाती है स्थिति परिस्थिति। तो वास्तविकता में हर चीज़ पता है क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं वंदना करता हूँ, मुझे लगता है वंदना अच्छे से नहीं हुई, डबल कर लेता हूँ, है ना। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे हाथ में है। मतलब अगर वंदना नहीं करी मैंने अच्छे से, वापस से स्वयंभू नहीं किया, डबल से कर लेता हूँ। आचार्य भक्ति अच्छे से नहीं की, डबल से कर लेता हूँ। एक दिन मुझे लगा प्रतिक्रमण अच्छे से नहीं हुआ, मैंने डबल से कर लिया प्रतिक्रमण। मैंने कहा छुल्लक जी आप संभालो भक्तामर, मैंने रिपीट डबल प्रतिक्रमण कर लिया। क्या दिक्कत है कि डबल करने में और विशुद्धि बढ़ जाएगी, अपनी नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत, अपने आप को आप टाइट करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि इससे स्वदंडित होकर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते हो। और चौथा चरण जो
ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे वास्तविकता में हम अच्छे बन सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करके अगर अपने आप को टाइट नहीं करेंगे तो हम अच्छे नहीं बनेंगे। इस चार्ट को आप चाहो तो देख सकते हो, क्या क्या सुबह से लेकर रात तक है, और फिर अपने हिसाब से आप अपना स्वयं का आप बना सकते हो किस प्रकार से है वो। और चौथा चरण है 100% जिम्मेदारी। तो यदि कोई कहता है, क्रीम कोटेशन, यदि कोई कहता है कि उसने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है तो समझिए उसने अभी कोई कार्य किया ही नहीं है। यदि कोई कहता है कि उसने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है तो समझिए उसने कोई कार्य किया ही नहीं है। क्योंकि हम गलतियां करके ही विकसित होते हैं, परंतु हमें जिम्मेदारी लेना होगा कि हम उस गलती को दूसरी बार ना करें। दूसरी बार ना करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, एक्शन के दौरान और 100 पुरस्कार 100 दंड की इस कसौटी पर कसते हुए आप लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य की प्राप्ति को श्रेष्ठता और की ओर अगर अग्रसर होता है तो सफलता की सड़क में अनेक ललचाने वाले पड़ाव होते हैं। सफलता की सड़क पर अनेक ललचाने वाले पड़ाव होते हैं जो आपको रोक लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी वहां पार्क मत करना और आगे बढ़ जाना। इसलिए श्रेष्ठता की इस वर्कशीट में अब आपको क्या लिखना है अंतिम में कि किसके जवाब चाहिए, फिर से उन 7-8 बिंदुओं को जो आपको उसका जवाब आपको लिख के लेना। सबसे पहले, क्या मैंने मेरे सारे कार्य सर्वोत्तम योग्यता के साथ और बेहतर तरीके से किए थे? क्या हर पल में अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और ईमानदार था? क्या जिस सफलता की उम्मीद थी वो मुझे प्राप्त हुई? ये उत्तर चाहिए इनके। क्या मेरे पास इससे ज्यादा श्रेष्ठ होने की क्षमता है? मुझे और कौन सी नई क्वालिटीज अपने अंदर, विद्याएं अपने अंदर सीखनी चाहिए? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मेरा अगला लक्ष्य क्या है? और क्या मैंने अपने किए गए कार्यों की 100% जिम्मेदारी ली है? क्या कोई ऐसा कार्य मैंने किया जिसके बाद मेरे मन में अंदर से बोझपना या अपराधपना का बोध हो रहा है? इन सब के उत्तर आपसे चाहिए। आप इन सब के उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद को पुरस्कार और खुद को दंड तो दे रहे हैं, लेकिन चौथा चरण, बाकी 3 चरण सब कर लेते हैं, इस चौथे चरण को करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। चौथा चरण करने वाला तो बहुत उत्कृष्ट और श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है जो इस चौथे चरण तक रूबरू हो पाता है। तो ये तीर्थंकर बनने की अंतिम 100 की वैयावर्ती पर मैंने आपको बहुत लंबे, क्योंकि इन प्रवचनों को तो मैंने बहुत लंबे समय तक किया है, लगभग 20 से 20 प्रवचन हुए थे, लेकिन मैंने 2 दिन में सार आपको दिया है। सिर्फ क्रीम आपको मैंने आपको दे दी है। अगला भगवान बनने की प्रक्रिया में अरहत भक्ति, अरहत भक्ति का मंगलाचरण उन्हीं 8 बिंदुओं के साथ आपके सामने रख रहा हूं कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भक्तों के गुणों की प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवानों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवानों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों के पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की गाते बजाते भक्ति हो। और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भक्तों की भावपूर्वक अर्चना हो। ये 8 मंगलाचरण से 8 प्रवचन लगभग किए थे। तो उसमें सबसे पहली बात तो है, क्या कभी अरहंत भगवान के गुणों का अनुराग हुआ? हमने जितना अनुराग अपने शरीर से, साथियों से, रिश्तेदारों से, उतना अनुराग भगवान से हुआ? अनुराग का तात्पर्य क्या है? राग होना, प्रेम होना, प्यार होना, हृदय से अनुराग करना, ये कहलाता है अनुराग। लेकिन राग वही होता है जहां झुकाव होता है, और जहां झुकाव होता है वहां कहना नहीं पड़ता झुको और माथा टेको, अपने आप माथा टिक जाता है। और जो अरहंत भगवान से राग करता है वही संसार का नाश करता है और वही भगवान के पास होता है। जब भगवान नहीं मिले और आपको कैसा लगता है? किसी आकुलता होती ही नहीं होती। अगर आपको आकुलता हो रही है तो समझना आपने भगवान से भी प्यार किया, नहीं तो भगवान से आपका प्रेम नहीं है। आकुलता होनी चाहिए आपके अंदर।
आपका अनुराग भगवान से है तो जब भगवान के पास रहो और मान लीजिए कोई दूसरा मिलने या कोई मोबाइल आ जाए, उस समय आपको मोबाइल प्यारा है या भगवान प्यारे हैं? मुझे नहीं लगता सभी लोगों को उस मोबाइल अटेंड करना है, भगवान को, उस ध्यान को, मेडिटेशन को, उस स्वाध्याय को छोड़ देते हैं। सीखो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज़ अच्छी होती है 1000 बार बोलूँगा। उन मुसलमान भाइयों से सीखो, उन इस्लाम धर्म वाले भाइयों से सीखो, कितना अनुराग है अपने धर्म के प्रति। जब नमाज का समय होता है तो दुनिया की कोई भी कार्य हो सबको ठोकर मार देते हैं और अपना कार्य करते हैं। वैसा बन के तो बताओ, अगर वैसा बन जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान के चरणों में जाते हो, याचक बनकर जाते हो या अनुरागी बनकर जाते हो? याचक बन के जाते हो या अनुरागी बनकर? अनुराग अलग है, याचक अलग है। एक भिखारी में और एक अनुरागी में बहुत अंतर होता है। जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो आप क्या दोगे? 1 रुपया 2 रुपया ले जा दोगे, और मान लीजिए उसको उपेक्षा और तिरस्कार के साथ दोगे, करुणा का पात्र है, दया का पात्र, ऐसा सोच कर दोगे। और वहीं कोई अनुरागी आ गया तो आप बहुत अच्छा, जो आपका मित्र है, तो आप क्या करो? आओ, वेलकम, क्या खाना है, मिठाई, सर्वस्व लुटा देते उसके पीछे। जो भिखारी बनकर जाता है वो रुपए 2 रुपए की औकात तक सीमित रह जाता है, और जो अनुरागी बनकर जाता है वो माला माल हो जाता है, वो जीवन में निहाल हो जाता है। तुम क्या बनकर जाते हो भगवान के पास? मांग भरे चित्त के साथ जाते हो या अनुरागी बन के जाते हो? बोलो ना। अगर भिखारी बन के जाओगे तो हमेशा उसी तरह से दिए जाओगे जैसे भिखारी को दिया था, 1 रुपया 2 रुपया, जा, दया और करुणा का पात्र भगवान वैसे ही देगा। और भगवान के पास अनुरागी बनकर जाओगे तो फिर कैसा मिलेगा? जैसे अनुरागी को आप देते हो, सब देने को तैयार, वैसे ही भगवान से सब आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए आप अंधविश्वास में मत आना, भगवान के पास अनुरागी बनकर जाओगे तो बहुत अनुराग मतलब क्या? उनके गुणों को ग्रहण करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और फिर तीर्थंकर बनना है तो गुणों का स्मरण हो, गुणों का स्मरण, जिसके प्रति राग होता है, प्रेम भाव होता है, उनके गुणों का स्मरण सहज ही हो जाता है। अगर हम सच्चे भक्त हैं तो भगवान के स्वरूप मुख मुद्रा आंख बंद करके भी दिखना चाहिए, जब आंख बंद हो तब भी दिखना चाहिए। एक बच्चे से पूछा, बहुत अच्छी बात, एक बच्चे से पूछा, तुम अपनी माँ की याद करते हो या तुम्हें माँ की याद आती है? एक छोटा सा बच्चा बड़ी अच्छी बात बोलता है, सिखा रहा है हमको। वो क्या सिखा रहा है? बोले, बहुत अच्छी बात, मैं बोलता ही कब हूं माँ को जो अलग से माँ को याद करूं, मैं भूलता ही कब हूं अपनी माँ को जब मैं अलग से माँ को याद करूं। बस इसी प्रकार आप भी बन जाएं, भगवान को याद करते हैं, या अगर आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान अभी पराए हैं। भगवान को अगर याद करते हैं तो भगवान अभी पराए हैं। भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा आपके साथ और हर पल आपके साथ होना चाहिए। ये बात थी हमारे दूसरे प्रवचन की, गुणों का स्मरण। और तीसरा बहुत सुंदर मार्मिक प्रवचन था कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवानों का गुणों का चिंतन हो। वास्तविकता में इस प्रवचन ने मुझे भी अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि मैंने भी भगवान की तो भक्ति करी, लेकिन जब चिंतन मेरा वहां तक पहुंचा तो मैं भी भाव विभोर हो गया कि ऐसे भी भगवान के गुणों का चिंतन होता है। तो मैंने गुणों के चिंतन पर गौर किया, और गुणों का चिंतन पर गौर किया तो वो जीवन में बचपन की पाठशाला को याद किया, और पाठशाला को याद किया, और पाठशाला में वो गुण भगवान के देखे टटोले। कौन से? बोले, जन्म के 10 अतिशय, स्वेदहीनता, निर्मल शरीर, दूध की तरह रक्त श्वेत हो जाना, अतिशय रूपवान शरीर, सुगंधित तन, उत्तम सहनन, और उत्तम क्या है? उत्तम सहन साथ 1008 शुभ लक्षण, और अतुल बल, हित मित्र प्रिय वाणी। मतलब अभी तक ये साल, लेकिन जब हम आंख बंद करके गुणों का चिंतन करते हैं भगवान को देखकर तो एक अलग विजुलेशन होने लगा। अच्छा, इस प्रकार से गुण हैं। जब भगवान के उन 10 घाती कर्म के अतिशय के विषय में सोचा कि कहाँ 4 कोस तक सुभिक्षता होती चली जाती है, वो गगन में विहार होता है। ध्यान करना, आप इनको लिख कर रखना और आंख बंद करना, सोचना तो एक अलग ही विशुद्धि मेरी बड़ी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अप्राणिवत, भोजन का अभाव, भूखी नहीं लगती है। उपसर्ग का अभाव, चतुर्मुखता, सर्वविद्येश्वरता, छाया नहीं पड़ना, निर्निमेष दृष्टि,
ये सब क्या है? नख और केश का नहीं बढ़ना, ये घाती कर्म के अतिशय, ये गुण हैं, ये गुणों का चिंतन होना। चिंतन ये मैंने जब लिख तो लिया, लेकिन मैंने कहा मैं पहले तो उसको फॉलो करूं। लिख तो लिया, प्रवचन तो दे रहा हूं, बड़ा आनंद मुझे आया। आप भी जन्म के 10 अतिशय और ये जो है घातिया कर्म के 10 अतिशय, इनको देखना, आंख बंद करके चिंतन करना, बहुत विशुद्धि बढ़ेगी। और देवकृत 14 अतिशय, सर्व मागधी भाषा, पारस्परिक मैत्री, मतलब उनके होती पारस्परिक मैत्री, 10 दिशाओं में निर्मलता, निर्मल आकाश हो जाता है, वृक्षों में सब ऋतु एक साथ फल आ जाते हैं, निर्मल पृथ्वी हो जाती है, मंद मंद सुगंधित हवा का चलना होता है, भूमि कंटक रहित हो जाती है, आकाश में जय ध्वनि होती है, गंधोदक की मंद मंद वृष्टि होती है, सभी जीवों में परम आनंद हो जाता है, स्वर्ण कमलों की रचना होती है, धर्म चक्र आगे आगे चलता है, अष्ट मंगल द्रव्य से प्रभु के आगे आगे चलते हैं। ये सब कुछ अपने आप, जब आप इसको चिंतन बोला है मैंने, मंगलाचरण क्या बनाया? तीर्थंकर बनना है ते अरहंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। ये चिंतन है जन्म के 10 अतिशय और घातिया कर्म के 10 अतिशय और देवकृत 14 अतिशय। कृपया मेरा आपसे निवेदन है, इन गुणों का चिंतन आंख बंद करके सामने लिख लेना, आंख बंद करना सोचना, आंख बंद करना सोचना, 2-3 घंटे कैसे चले जाएंगे पता नहीं चले। एक बात बोली थी उस दिन कि एक व्यक्ति ने अपने घर का, अपने दुकान का, अपने फार्म हाउस का सब नाम अपने आराध्य के नाम पर रखा, सब कुछ। बिल्कुल, अगर आप सच्चे भक्त हो तो निश्चित रूप से आप अपने उन महापुरुषों में उत्कृष्ट तीर्थंकरों के या अपने गुरु के नाम से आप नाम रखते चलना तो बहुत अच्छी, क्योंकि नाम को जपने का जुनून होना चाहिए। या फिर आप कोई ना कोई मंत्र ले लें, उसका आप काउंटिंग मशीन से उसकी जितनी जाप करेंगे उतनी पावर, उतनी ऊर्जा अनंत गुनी आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। नाम का महत्व है मैं निश्चित, जैसे मान लो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि इन लोगों ने एक ग्रुप, एक वो आपका चैनल चलाया, पहले दुर्लभ पद बनाया था तो हमारा तब तक कोई आशीर्वाद नहीं था, और एक और बनाया था तब भी हमारा आशीर्वाद नहीं था। हमने कहा आचार्य श्री का नाम रखोगे तब मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब इन्हें स्वीकार करी और फिर इन्होंने विद्या शरणम चैनल रखा तब मैंने आशीर्वाद दिया। मेरा गुरु जी का नाम है तो मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो हम जिन्हें मानते हैं उनका नाम तो हमें हमेशा लेना ही चाहिए। फिर अगला बिंदु है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। तो अरहंत भगवंतों के दर्शन की भूख यहाँ पर हैगी, और अरहंत भगवंत के दर्शन की भूख के लिए तो बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान की। अब ये 3 बिंदु रह गए, ये 2 बिंदु आपके 3 बिंदु आपके बीच में कल रखते, अगला और प्रवचन कर लेंगे क्योंकि समय आपका हो गया हैगा। आचार्य भगवान की बात भी आपके सामने रखनी हैगी क्योंकि उसके बिना तो शायद सबको विकल्प हो जाता है। तो आचार्य श्री का वो संस्मरण आपके बीच में रख रहा हूँ। जो अपना चल रहा था कि बात चल रही थी कि आचार्य श्री जी आपने प्रवचन कब किए। जब आचार्य श्री से ऐसा पूछा तो आचार्य श्री जी ने बड़े ही उससे बताया, क्योंकि बात ही बात में बहुत सारी बातें गुरुदेव से हो रही थी। आचार्य श्री ने कहा भैया ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, एकदम समाज में कह दिया कि पहले महाराज जी के पहले ब्रह्मचारी प्रवचन करेंगे, अब प्रवचन करेंगे। अब हमने प्रवचन प्रारंभ किए तो हमें एक कहानी याद थी कि प्रभु की वाणी जो है वो सुनना नहीं है और क्या करना है, कान में उंगली डाल दी। तो कान में उंगली डाल दी की जगह हमने बोल दिया आँख में उंगली डाल दी। भगवान की वाणी उनको नहीं सुनना था तो आँख में उंगली डाल दी। सब लोग हंसने लगे। बोलना था कान में उंगली और हमने बोल दिया आँख में उंगली, कि उनको सुनना नहीं था और मना किया था। आज्ञा थी पिताजी की कि क्या करना है, कभी किसी गुरु की बात, भगवान की वाणी को नहीं सुनना है। और कान में उंगली डालने की जब हमने कान में डाल दी उंगली, आँख में, सब हंसने लगे। ऐसी तो हमारी हिंदी थी और टूटी फूटी हिंदी से हम इस प्रकार से प्रवचन करते थे। पूज्य गुरुदेव ने वो बात बताई, इतने रखते बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।